हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य कई स्टूडेंट की परेशानी रहती है मैथ विषय में हम अपनी कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। कई स्टूडेंट मैथ का जो कार्य होता है जिसमें जो भी काम देते हैं टीचर्स, उसमें काफी लंबा समय बच्चे को लग जाता है। जब भी वो लिखने बैठते हैं काफी लंबा समय स्पेंड कर देते हैं कैलकुलेशन में। तो आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। कई आप ऐसे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बिना पेन उठाए भी जल्दी से उसका आंसर दे सकते हैं। और इस चीज को देखने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। वो आप ये जान पाएंगे कि हम स्क्वायर जल्दी कैसे करें, मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करें, टेबल जल्दी कैसे राइट करें। ये बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए। जब भी वो काम शुरू करता है उसमें कई परेशानी आती है। तो आप हर दिन एक ट्रिक सीखने की कोशिश करें। अगर आप वो ट्रिक जान पाएंगे मैथ की तो आपके लिए बहुत ही आसान आपको मैथ लगने लग जाएगी। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ की ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाए और अपने समय की बचत कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ ट्रिक्स के नाम से। सबसे पहले बच्चों को मैथ जो विषय होता है उसके अंदर बहुत डर लगता है बच्चों को। मैथ सब्जेक्ट हर बच्चे का जरूरी नहीं स्ट्रॉन्ग हो, उसमें बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत आती है। तो मैं एक पहले फुल फॉर्म को आपको ये सेट करना चाहूँगा कि अगर आप माइंड को, मैथ की फुल फॉर्म कहती है कि माइंड को अलर्ट करके आपके पास अगर टैलेंट है और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ये मैथ की फुल फॉर्म है। आप सफल हो सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप हार्ड वर्क करते हैं और आप डेडिकेट होकर काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। दूसरी फॉर्म जिनको मैथ समझ भी नहीं आती उनके लिए क्या है, मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी। कि मतलब मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आप उसको करना नहीं चाहते, उस काम को शुरू नहीं करना चाहते। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले जैसे इस प्रकार से आपने देखे होंगे स्क्वायर आते हैं और इस प्रकार से स्क्वायर एग्जाम में कई बार आपका सामना होता है। और ये स्क्वायर जो होते हैं इनमें बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है। और ये देखिएगा मैं लिख पा रहा हूँ, आपको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़े और ये मैंने राइट कर दी। इसको अगर मैं ऐसा करना चाहूँगा या इसे मान लीजिए इस प्रकार से मान लीजिए, तो इसका एक सिंपल मेथड है कि आप इसको पुराने तरीके से नहीं करें जिस प्रकार से आप लिखते थे। इससे काफ़ी टाइम लगेगा, आपके समय की एक तरीके से वेस्टेज होगा समय और आपको परेशानी होगी। इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आते हैं, उन सभी संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने का बेहतरीन तरीका है कि आप जो संख्या है उससे 1 आगे बढ़े और लास्ट में इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा और 5 को 5 से 25, ये आंसर होगा। अब यहाँ पर चलिए ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 75 है, बहुत ही सरल है। 7 के बाद में आपको पता है 8 आएगा और लास्ट में 5 × 5 हो गया तो ये 56, 25 हो गया। बहुत आसान हुआ। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी कैलकुलेशन 10 के बाद में 11 आते हैं और 5 × 5 तो ये 1, 1, 10 और 25। आप कोई भी इसमें से जैसे 5 है इसका सीधा लिख सकते हैं 3, 25, इसका सीधा लिख सकते हैं 6, 25, इसका सीधा लिख सकते हैं 2, 25। इसके जो आगे आए उससे मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वाले को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक ऐसी ट्रिक थी जिनके अंदर आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि जिनके लास्ट में 5 नहीं है उनके लिए कैलकुलेशन हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 42 का आपको स्क्वायर करना है, 71 का स्क्वायर करना है और इसके अलावा आपको 71 का इसके अलावा आपको 93 का स्क्वायर करना है। तो ऐसे स्क्वायर आप कैसे करें, तो इसके लिए जरूरी है जब भी आप स्क्वायर कर लें 3 प्रकार के ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बना लें। छोटे इस प्रकार से आप बना लें और इसके अंदर सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर 4 का करूंगा 16 आएगा, लास्ट वाली संख्या का 4 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई 4 × 2 8, 8 × 2 16। अब यहाँ पर ये चीज़ सेम होगी, ये चीज़ सेम होगी, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा।
बहुत इजी ट्रिक्स है। 71 का करना है, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, लास्ट वाले का कीजिए 1 का स्क्वायर 1, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 1 से करेंगे 7 और 7 को 2 से करेंगे तो 14। अब यहाँ पर वापस ऐड कर लीजिए 1 4 और ये 9 और 1 10 और ये 5, इसका आंसर ये आ गया। 93 का करना है, बहुत इजी है। 81 3 3 का 9 हो गया, 9 को यहाँ पर 3 से 27 और 27 को आप 2 से करेंगे तो 54, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पर अब इसको करेंगे 9, ये 4 और ये 6 और ये, तो ये दो ट्रिक्स थी कि जिनके द्वारा आपने सबसे पहले जिनके लास्ट में 5 आता है आप आसानी से कर सकते हैं, और जिनके अंदर 5 नहीं आता है उनकी क्या ट्रिक हो सकती है, तो ये ट्रिक आपकी मदद कर सकती है। अब मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ तीसरी ट्रिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें टेबल याद नहीं होती। अब आज का मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप 11 से लेकर 99 तक की टेबल आराम से बिना कहीं परेशान हुए लिख सकते हैं। जब डिवाइड आ जाते हैं तब दिक्कत आ जाती है बच्चों के सामने। जैसे मेरे को 41 की टेबल राइट करनी है, 41 की टेबल लिखनी है, तो इसका ये तरीका है कि जब भी आप टेबल राइट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 41 की टेबल राइट करनी है, तो आप यहाँ पर 41 को इस प्रकार से लिखिए, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए और इस पे गौर कीजिए। ये तीसरी ट्रिक चल रही है, टेबल 99 तक अभी सीख जाएंगे। यहाँ पर ये 4 की टेबल लिख दीजिए और यहाँ पर 1 की टेबल आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कर दीजिए। 4 की टेबल 8 12 है, 16 20 24 28 32 36 और ये 40, ये 4 की टेबल हो गई। इसके बाद में आप ये 41 हो गया, 82 हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से ये सारी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी टेबल, यहाँ लास्ट में आप ये कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 410। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये आगे लिखा गया इस प्रकार से। तो आप 91 की भी टेबल लिखेंगे तो आपको 91 की टेबल मल्टीप्लाई नहीं करनी है। बच्चों को दिक्कत आती है, टाइम एग्जाम में कम होता है, तो वो 91 की टेबल ऐसे लिख सकते हैं। इधर यहाँ पर जैसे 91 की मेरे को राइट करनी है टेबल 91 की, तो यहाँ पर मैं 9 की टेबल लिखूंगा और इसके बाद में 1 की। यहाँ पर 9 की टेबल 9 18 27 36 और यहाँ पर 1 2 3। तो ये एक आसान तरीका है। 3 प्रकार के तरीके, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आते हैं आप जल्दी मैथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जिन संख्याओं के लास्ट में 5 नहीं आते उनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं। और साथ में टेबल सीखने का बेहतरीन तरीका, आप उनके टुकड़े बनाकर अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके वो टेबल बना सकते हैं। तो ये हमारे वीडियो में आपने ये जाना कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।